प्रदेश में उन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए, कुर्सी पर वो रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश कुर्सी हासिल करने के लिए, जिस उत्तर प्रदेश की सत्ता को पाने के लिए योगी आदित्यनाथ जो ढोंगी है कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर सत्ता में रहते हुए किया क्या उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, बताइए। योगी जी, कितना भी कर लो इस बार दुष्प्रचार, होगी तुम्हारी इस बार बुरी हार, होगी इस बार तुम्हारी बुरी हार। भारत की मीडिया है ना, दलाल है, चाटुकार है, तवाइफ है। मैं कहता हूं जितना झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, उससे कहीं ज्यादा दलाल मीडिया के दलाल पत्रकार के पत्रकारिता का अस्तित्व गिर चुका है मोदी सरकार में। मोदी सरकार में जय हिंद साथियों, आज एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के बीच फेसबुक लाइव आ चुका हूं। आप सभी मित्र, सभी दोस्त फेसबुक लाइव को ज्वाइन करें। आज मैं उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ के काले करतूतों पर बात करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए, कुर्सी पर वो रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम कर दिया है। आप लोग लाइव को ज्वाइन करें। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं कि वो उत्तर प्रदेश जिसमें कुर्सी हासिल करने के लिए, जिस उत्तर प्रदेश की सत्ता को पाने के लिए योगी आदित्यनाथ जो ढोंगी हैं, वो चुनाव प्रचार में और उनके आका मोदी और भाजपा के अन्य नेता चुनाव प्रचार में दुष्प्रचार करते थे और कहते थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज कायम करेंगे, जबकि 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रावण राज कायम रहा है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति दयनीय रही है, खराब रही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता जर्रा बराबर भी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहां के उत्तर प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ कह रहा था राम राज कायम करेंगे, रावण राज कायम करके रखा अपने शासनकाल में। बताइए, कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर सत्ता में रहते हुए किया क्या उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, बताइए। एक भी काम उन्होंने नहीं किया उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में। सिर्फ व सिर्फ केवल और केवल उन्होंने नाम बदलने का काम किया है, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, जातिवाद, नफरतवाद वाली राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है, हिंदू मुसलमान कर दुष्प्रचार करने का काम किया है। लेकिन मैं कहता हूं योगी जी, कितना भी कर लो इस बार दुष्प्रचार, होगी तुम्हारी इस बार बुरी हार, होगी इस बार तुम्हारी बुरी हार।
क्या समझ लिया है? जनता को तुम मूर्ख समझते हो? भांड मीडिया, दलाल मीडिया, तवाइफ मीडिया का सहारा लेकर तुम अपने काले करतूत को छुपाना चाहते हो कि तुम्हारे मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद दिया, किसानों को कुचल दिया, किसानों को मार दिया। उस पर पर्दा डालने के लिए अपने भांड मीडिया, दलाल मीडिया, तवाइफ मीडिया का सहारा ले रहे हो और आर्यन खान पर बहस करवा रहे हो, शाहरुख खान को बदनाम कर रहे हो। आर्यन खान अगर ड्रग्स में पकड़ा गया तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मोदी जिसके अंडर में है, मोदी जिसके हाथे देश को बेच रहा है, देश की प्रॉपर्टी को बेच रहा है, अडानी, उसके मुद्रा पोर्ट से 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाता है। उस पर मीडिया खामोश रहती है, चुप्पी साधी रहती है। क्यों? क्योंकि भारत की मीडिया है ना, दलाल है, चाटुकार है, तवाइफ है। मैं कहता हूं जितना झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, उससे कहीं ज्यादा दलाल मीडिया के दलाल पत्रकार के पत्रकारिता का अस्तित्व गिर चुका है मोदी सरकार में। आज जितना नचनिया नाच रहा है ना ये दलाल भड़ुआ पत्रकार, इन सभी को देश की आने वाली नस्लें माफ नहीं करेगी, क्योंकि देश को बर्बाद करने में, देश में नफरत फैलाने में, जातिवाद फैलाने में जितना भाजपा और भाजपाइयों का हाथ है, उससे कहीं ज्यादा ये दलाल भड़ुआ मीडिया का हाथ है। उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अपील करता हूं कि इस बार हो जाओ होशियार, योगी को सत्ता से उखाड़ फेंको इस बार, क्योंकि आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम रिकॉर्ड सिर्फ बढ़ा है। जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलता है, जो उनसे सवाल करता है नौजवान, उसको ऊपर लाठी और डंडे बरसवाता है, और जो इनके खिलाफ पर्चा दाखिल करने जाती है महिलाएं, उसका चीरहरण करता है इनके नेता। जाने का डर होता है, डर सताता है, उनको जेल में बंद करवा देता है। यानी पूरे तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दिया है, लोकतंत्र का गला घोंट दिया है सत्ता में रहते हुए। किसानों को रौंद दिया, किसानों को नहीं रौंदा है बल्कि देश की आत्मा को रौंदा है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है, भगवान है, धरती पुत्र है। किसानों के साथ जितना बड़ा अत्याचार हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी बाबा, ढोंगी बाबा को माफ नहीं करेगी। बताइए, जिस लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया, उसी लखीमपुर खीरी में इससे पहले एक महिला जो पर्चा दाखिल करने जाती है, उनके साड़ियों को खोलकर उनके नेता उनका चीरहरण करते हैं, उन महिला का अपमान करते हैं। योगी जी, मैं कहता हूं, जो आज तुम साहिबे मसनद हो, कल नहीं होगे, किराएदार हो, जाति मकान थोड़ी है। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने आपको कुर्सी सौंपा और आपके आका को कुर्सी सौंपा है, और प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता आपको और आपके आका को, मोदी को कुर्सी सौंपना जानती है, सत्ता देना जानती है, तो कॉलर पकड़कर सत्ता से, कुर्सी से उखाड़ फेंकना भी जानती है। और आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी इस बार 2022 में, और 2024 में मोदी को भी उखाड़ फेंकेगी। दलाल भड़ुआ मीडिया अब आपको काम आने वाला नहीं है, कितना भी बचा ले वो आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने ठाना है बीजेपी को सत्ता से पूरी तरह देश से हटाना है, प्रदेश से हटाना है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, रावण राज कायम है।
उसी उत्तर प्रदेश कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है पिछले साल मनीषा नाम की लड़की से, और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अपना काला करतूत, काला कारनामा छुपाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार, अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये अथॉरिटी आपको किसने दिया था? लेकिन याद रखना योगी आदित्यनाथ जी कि जितना जो आप अत्याचार कर रहे हो नौजवानों पर, वहां की जनता पर, किसानों पर, उन सब की बद्दुआ तुमको लगेगी और तुमको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और कुर्सी छोड़कर उसी मठ में जाकर पूजा पाठ करना पड़ेगा, उसी मठ में जाकर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आपको कुर्सी सौंपा था उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश की हिफाजत के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए, शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। लेकिन देश और पूरा देश ने देखा, पूरे देश की जनता ने देखी कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से, तुम्हारे लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से, तुम्हारे निकम्मापन की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता इलाज के अभाव के कारण दम तोड़ी, मरी, तड़पी। और जब उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग मर गए कोरोना काल में तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम्हारे लाचार सिस्टम की वजह से, तो उनको अंतिम संस्कार सही से नसीब नहीं हुआ। उनके लाश को, उनके शवों को यूं ही नदियों में फेंक दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश या देश की जनता को इतना भी हक नहीं है कि न तो आप उनको सही इलाज फराहम करा सको, और जब वो मर जाए आपके खराब सिस्टम की वजह से, तो नहीं उसका अंतिम संस्कार सही से होने दो। कोरोना काल ने आपकी सारी पोल पट्टी को खोल दिया कि आप सिर्फ टीवी चैनलों पर आकर बकवास करते हैं, ढकोसला करते हैं, लफाजी करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी है ये भारतीय झूठबुलवा पार्टी है, ये इसका फुल फॉर्म। और इसी बड़का झुट्टा पार्टी का नेता, बड़का झुट्टा पार्टी का बड़का झुट्टा नेता राजनाथ सिंह सावरकर को बताता है कि महात्मा गांधी के कहने पर माफी मांगा था सावरकर ने। उसको वीर साबित करने की कोशिश करते हो। क्या पूरा देश उनको कभी वीर नहीं तो माना है? नहीं मानेगा। सावरकर अंग्रेज के दलाल थे, चेले थे, अंग्रेज के मुखबिर थे। मुखबिरी करने के कारण वो महीना अंग्रेज से लिया करता था। कहते हो क्या महात्मा गांधी के कहने पर माफी मांगा? तुमको पता नहीं है, इतिहास पढ़ो। बड़का झुट्टा पार्टी का बड़का झुट्टा नेता सब इतिहास नहीं पढ़ता, इतिहास नहीं जानता है, झूठ बोलता है खाली। कहता है कि माफी महात्मा गांधी के कहने पर मांगा, जबकि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इतिहास गवाह है कि 1911 में उन्होंने 3 बार माफी मांग रखा था। तो याद रखो, तुम जितना भी साबित कर लो कि सावरकर वीर थे, उसको देश और देश की जनता वीर नहीं तो कभी मानी और नहीं मानेगी। वीर कौन था? वीर तो महात्मा गांधी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, भगत सिंह थे। लेकिन सावरकर अंग्रेज के दलाल थे, चेले थे, उनके मुखबिर थे और देश के कहीं ना कहीं देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ थे। और जंग आजादी में जो स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई को कमजोर करने में भूमिका निभा रहे थे। यही वजह कि उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मुझे जेल से छोड़ दो, हम जंग आजादी में हिस्सा नहीं लेंगे। इसलिए कितना भी साबित कर लो राजनाथ सिंह जी कि सावरकर वीर थे, वो वीर नहीं बल्कि अंग्रेज के दलाल मुखबिर चेले थे। वीर सही माने में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भगत सिंह थे, अशफाकुल्लाह खान थे।
देश में जो तुम उसके विचारों को जो थोपना चाहते हो चोर दरवाजे से, हम देशवासी उनके उसूल को, उनके विचार को देश के अंदर कभी नहीं चलने देंगे। देश महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचार से चलता रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून से चलता रहेगा। आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में जो कानून बनता है उसको नहीं तो हम चलने देंगे और नहीं लागू होने देंगे, क्योंकि सत्ता तेरे, जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं, हम जनता तुम पर भारी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ये जो आप लोगों ने जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, बेहतर शिक्षा और रोजगार के नाम पर जो वोट दिया था योगी ढोंगी को, वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसलिए इस बार बिना किंतु परंतु के उनको कुर्सी से उखाड़ फेंकिए, उनको सत्ता से बेदखल करिए और कोई सेकुलर पार्टी को जिताइए और वहां मजबूत सेकुलर पार्टी की सरकार बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी है, संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है और अब सभी को किसानों के सम्मान में उतरना पड़ेगा। एकजुट होकर मैदान में भाजपा हटाओ, देश बचाओ, क्योंकि भाजपा पार्टी देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह पार्टी है, घातक पार्टी है। जय हिंद, जय संविधान।